Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज की जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें मैं आपको 9th क्लास के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पहले हम 3 से 4 चीज़ों के ऊपर शॉर्ट नोट करेंगे, फिर कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। तो ये ओवरऑल ये पूरी कंप्लीट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना मैक्स टू मैक्स आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको ना प्रोसेस को डिफाइन करना है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को डिफाइन करना है। पहले ना मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी थी तो मैंने उसको चेंज करने की बजाय नेक्स्ट यहाँ पे काट के लिख दिया। अब मैं आपके सामने काट देती हूँ। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है। आपको ट्रांसपीरेशन क्या होता है इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। सो अगर बात करें ट्रांसपीरेशन की तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर मूवमेंट होती है थ्रू अ प्लांट एंड इज इवेपोरेशन फ्रॉम अ एरियल पार्ट्स सच एज लीव, स्टेम्स एंड फ्लावर। अगर आपने पहले वाले चीज़ों को अभी तक अच्छे से समझा है ना तो आपको समझ आया होगा कि जो हम प्लांट में पानी डालते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम उसमें पानी डालते हैं। इतने पानी की प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें से 90 से 95% जो पानी है ना वो एक तरीके से वेस्टेज की फॉर्म होती है। तो उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स है ना वो पानी को सारे को एब्जॉर्ब तो नहीं करते, तो जितना पानी उनको ज़रूरत में होता है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उतने पानी को प्लांट अपने पास रख लेते हैं और बाकी पानी को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है प्लांट बॉडी से। सेम जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, हम लोग पानी कॉन्टिनेशन में पीते हैं तो ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, तो वो चीज़ हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, जो चीज़ एक्सेस में होती है। तो हर तरीके का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, चाहे वो प्लांट बॉडी हो। तो ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है ना, इसमें यही चीज़ होती है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर मूवमेंट होती है वो प्लांट में होती है और इवेपोरेशन की हेल्प से, मतलब पानी का भाप बन के उड़ना जो प्रोसेस होता है उसमें जो एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे लीव, स्टेम, फ्लावर्स, तो यहाँ से ये जो पानी एक्सेस में वो वहाँ से निकल जाता है। सो बेसिकली ट्रांसपीरेशन अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें, शॉर्ट में डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो ट्रांसपीरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसके अंदर क्या चीज़ इवॉल्वेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ प्लांट का जो स्टोमेटा है उसकी वहाँ से जो पानी है ना उसका लॉस हो जाना या एक्सेस में जो पानी है उसका निकल जाना। स्टोमेटा को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट करूँगी ना तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी और अभी आपके एग्जाम में टाइम कम है तो आई थॉट कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट हो गया हमारा ट्रांसपीरेशन। सेकंड प्रोसेस आता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है मूवमेंट का, किन किन की मूवमेंट का, जो सब्सटेंसेस है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। डायग्राम, ये वर्ल्ड फेमस डायग्राम, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल बहुत पास होते हैं, लिक्विड्स में पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना इनकी मूवमेंट का एक जो रीजन होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में आना, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं, हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन्स होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस और थर्ड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। 3 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन होते हैं और ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। क्या चीज़, डिफ्यूजन की, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं ना सब्सटेंसेस, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। 3 टाइप्स हो गए, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो आपको प्रिपेयर रहना है। सो फर्स्ट था ट्रांसपीरेशन, सेकंड आता है डिफ्यूजन, इसके बाद में आता है हमारे पास सेल। सेल क्या होता है, सेल को मतलब कि सेल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। एक बार फिर भी दिखा देती हूँ कि सेल क्या होता है, माना आपने नहीं देखा हो, नहीं समझ में आया हो तो भी पता चल जाए। सेल क्या है, देखिए सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, हमारी सेल होती है। इसके अलावा जो सेल है ना वो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। सेल का मतलब हो गया कोशिका, ये बैटरी वाला सेल नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। तो कोशिका से ये बनते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल जो है ना ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम इसका मतलब होता है।
इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक के बारे में। सेल आएगा ना तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। सेल को रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, 1665 की बात है। और रॉबर्ट हुक कौन थे? एक इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर थे। अगर सेल्स में और आपको डीप में लिखना हो तो इसका डिवीजन दो टाइप में होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप इसके ऊपर आराम से एक पैराग्राफ लिख पाएंगे। ये हो गए आपके पास में 3 शॉर्ट नोट है। फर्स्ट है ट्रांसपीरेशन, सेकंड इज डिफ्यूजन एंड थर्ड वन इज सेल। इन तीनों पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है नेम द टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो आपको वो टिश्यू बताना है जो कि टिप ऑफ रूट एंड शूट के ऊपर प्रेजेंट है। अगर देखिए आपको ना टाइप्स ऑफ टिश्यूज नहीं क्लियर हुए, कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी। बट अगर हो गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। आपको उस टिश्यू का नाम बताना है जो कि टिप ऑफ रूट और शूट के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। हमेशा ध्यान में रखना, ये जो टिश्यू है ना एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ये कहाँ पे पाया जाता है? टिप ऑफ द रूट और शूट के ऊपर। इसके अलावा एक और टिश्यू है इंटरक्लैरी टिश्यू। ये जो इंटरक्लैरी मेरिस्टम टिश्यू है ना, ये पाया जाता है जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं। तो उनमें भी एक टिश्यू का नाम आपको ध्यान में रखना है एपिकल, और एक रखना है इंटरक्लैरी मेरिस्टम टिश्यू। दोनों ही टिश्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू होता है ना, ये क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट की कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, ग्रोथ होती है। देखिए ऊपर की साइड प्लांट जब बढ़ता है ना, ऊपर की साइड प्लांट ऊपर बढ़ता है, जैसे लीव्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह की साइड जब प्लांट बढ़ता है तो वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सनरेज होती है ना, आपको पता है जहाँ पे सनरेज होती हैं सनलाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट्स उसकी साइड ग्रो करते हैं। इवन बुक में एक आपके पास में डायग्राम भी है, 9th और 10th की साइंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें आपको डायग्राम में दे रखा है कि एक विंडो है, विंडो के बाहर से सनलाइट आ रही है और जो प्लांट है ना वो उस साइड मुड़ गया, तो इट मीन्स कि जो अपवर्ड ग्रोथ होती है वो किसकी डायरेक्शन की साइड है? सन की साइड ग्रोथ हो जाती है। तो जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है ना, ये हेल्प किस में करता है? एक तो ग्रोथ हो रही है ऊपर उसमें, इसके अलावा एक प्लांट की ना डाउनवर्ड ग्रोथ भी होती है। डाउनवर्ड ग्रोथ किसकी होती है? रूट्स की, क्योंकि रूट जितनी गहराई में जाएंगी उतना जमीन से पानी को वो कैप्चर कर पाएंगी। जितनी गहराई में पानी रहता है ना, जितनी गहरी रूट्स होती हैं, उस प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, प्लांट के सूखने के उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एपिकल मेरिस्टम टिश्यू के लिए। इसके अलावा मैंने एक और टिश्यू आपको बताया इंटरक्लैरी, और जो इंटरक्लैरी मेरिस्टम टिश्यू है, तो ये बेसिकली जो प्लांट में जो सेक्शंस बनते हैं ना, ब्रांचेस बनती हैं अलग अलग, तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th और 10th से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूरॉन, स्टेट इट्स फंक्शन। न्यूरॉन क्या होता है और इसके फंक्शंस आपको बताने हैं। तो चलिए बात करते हैं। न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है नर्व सिस्टम की। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है नर्व सिस्टम की, और इसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप इसको। मेन फंक्शन जो होता है न्यूरॉन का वो क्या होता है? जो भी मैसेजेस होते हैं उनको रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को पास करना, जो मैसेज इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसको पास करना और उसको सेंड करना अप्रोप्रिएट सिग्नल्स के साथ में बाकी के बॉडी के पार्ट्स में। तो ये किसका काम होता है? न्यूरॉन का। एक बार डेफिनेशन फिर से देखिए, न्यूरॉन आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल भी कहते हैं। मेन फंक्शन न्यूरॉन का क्या होता है? इज टू पास द रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो न्यूरॉन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई जो मैसेजेस होते हैं उसको पास ऑन करना, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को, तो ये मैसेज जो है ना या सिग्नल है, ये न्यूरॉन को किस फॉर्म में रिसीव होते हैं? तो सिग्नल रिसीव न्यूरॉन को हमेशा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उनको रिसीव होते हैं। इसके अलावा न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ होती है? डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी। न्यूरॉन का एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम है आपके पास में, जो मैं थोड़ी बहुत ऐसे ट्राई कर देती हूँ आपको थोड़ा रिकॉल करवाने के लिए। ये आपके पास में डायग्राम है और देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया मैंने। यहाँ पे आपके पास में ये एक्सॉन होते हैं,
ऐसे करके। तो ये कुछ डायग्राम है, इसको ना पूरा डिटेल में देख लेना। ये जो पार्ट्स है ना, ये इसी डायग्राम का पार्ट होता है। सो ये हो गया आपका न्यूरॉन पूरा कंप्लीट। तो क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्व सिस्टम की, नर्व सेल भी इसको कहते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन है। और न्यूरॉन पे क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे डायग्राम दे के फिर आपसे लेबलिंग करवा ली जाएगी, कोई पार्ट को मिस कर दिया जाएगा, फिर उससे आपसे पूछा जा सकता है, या एक पार्ट को स्किप करके उसका नाम प्लस उसका फंक्शन पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे बेसिक आ सकता है कि न्यूरॉन क्या होता है और उसके फंक्शन, आपको उसका एक फंक्शन बताना है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, ये जो कि कंप्लीट हो गए हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सकता है वीडियोज़ को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।